बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरह की बातें सुनेंगे कि भाई मुझे तो कोई फीलिंग्स ही नहीं आई या मैं इतनी इमोशनल नहीं हूँ। तो देखिए वो भी ऐसा ही सीखेंगे और बोलेंगे। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में ये पूछते हैं कि नंदनी अपने घर क्यों नहीं जाती है, अपनी मम्मा के पास क्यों नहीं रहती है, आखिर ऐसी कौन सी वजह है। आज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे हाउस वाइफ ऑन ड्यूटी, मैं रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे मैं बात करूंगी अयान मॉम एंड ब्यूटी एंड उनकी सिस्टर की बेटी जो कि इनके पास रहती है, नंदनी के बारे में। इनकी वीडियो को मैंने देखा है, ध्यान से देखा है, क्योंकि मेरे को एक दो पॉइंट और लेके आने थे और उसी वीडियो को देखते हुए कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, उसी को मैं आज यहाँ पे रख रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करते हुए ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना कि मैं इसमें क्या बोल रही हूँ, कौन से मैंने इसमें पॉइंट रखे हैं, उसके बाद ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो देखिए, मैं अब यहाँ पे आज शुरुआत करूँगी कि जब कोई भी लेडी या हाउस वाइफ कोई काम करती है, चाहे वो घर से बाहर जाके करे या घर पे रह के करे, उसे फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना फैमिली सपोर्ट के वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती है, क्योंकि देखिए कोई ना कोई दिक्कत जरूर आती है। या तो देखिए हम बच्चों को संभालते हैं, घर का खाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर थोड़ी देर हमारे बच्चे को कोई पकड़ लेता है तो हम अपने काम में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। या फिर क्योंकि ऐसा, अब जो हम व्लॉग्स बनाते हैं, अगर बच्चा उसमें मतलब बार बार परेशान कर रहा है या कुछ भी हम कुकिंग कर रहे हैं या रेसिपी दिखा रहे हैं उसमें आके परेशान कर रहे हैं, तो हम ढंग से उस चीज़ को नहीं दिखा पाएंगे। या हम कोई पूजा की चीज़ें दिखा रहे हैं, मार्केट गए हैं वहाँ से दिखा रहे हैं कुछ भी, तो A to Z मैं यही कहूँगी कि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बिना सपोर्ट के बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ इनकी फैमिली की, तो इनके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, इनके मायके वाले भी बहुत अच्छे हैं, इनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं और इनकी जो बहन की बेटी है वो भी बहुत अच्छी है, नंदनी। सारे लोग इनको सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में, तभी ये इस मुकाम तक पहुंची हैं। लेकिन मैंने कभी भी इनके मुंह से आज तक अपनी वीडियो में ये चीज़ नहीं सुनी है कि मेरे फैमिली वाले सारे ससुराल के हों चाहे मायके के हों बहुत ज़्यादा सपोर्टेड हैं, उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और सबसे बड़ा जो रोल है वो है इनके हस्बैंड का और नंदनी का। उनके बिना ये इस मुकाम तक बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती। मैं ये मानती हूँ जब हम व्लॉग्स बनाते हैं या और लेडीज जो भी मेहनत कर रही हैं व्लॉग्स बनाती हैं, तो पूरी जी जान से व्लॉग्स बनाती हैं, जी जान उसमें डाल देती हैं। लेकिन उसी बीच हमारी कोई अगर हेल्प करता है कैमरा पकड़ने में, बच्चे को पकड़ने में, ध्यान रखने में, या फिर हम थक हार गए हैं चाय बनाने में, खाना बनाने में, या फिर सर्व करवाने में, या फिर थोड़ी बहुत घर की हेल्प करवाने में, बाहर से सामान लाने में, बाहर जाके वीडियो बनवाने में उन लोगों का, तो मैं अब यहाँ पे एक बात और कहूँगी। देखिए, एक माँ है, शायद पता नहीं किस वजह से उसने अपनी बेटी को वहाँ पे छोड़ा हुआ है, शायद खुशियों के लिए या आगे पढ़ने के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक माँ बहुत सोच समझ के, अपना ध्यान ना रखते हुए, अपनी परेशानियों को देखते हुए ये सोचती है कि जो परेशानी आज मैं झेल रही हूँ तो मेरा बच्चा ना झेले, उस चीज़ के लिए कि इस बच्चे को खुशियाँ मिले और आगे से आगे ये तरक्की करे, पढ़े लिखे, बाहर जाके, तो वो भेज देती है, अपने दिल पे पत्थर रखे वो भेज देती है। ऐसे ही नंदनी की माँ ने करा। सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक ऐसे इंसान की कि जो उनके बच्चे को पकड़ ले जब वो व्लॉग्स बनाए, क्योंकि हस्बैंड कई बार होता है ऑफिस में चले जाते हैं, जबकि इनके हस्बैंड को मैंने देखा है जब ये पहले व्लॉग्स बनाती थी पूरा सपोर्ट करते थे, घर के कामों में भी, व्लॉग्स बनाने में भी, एडिटिंग में भी, बाहर से सामान लाने में भी, बच्चे को पकड़ने में भी बहुत सारा उनका सहयोग था। अच्छा, अब ये ले जाती हैं अपनी बहन की बेटी को और बहन की बेटी बहुत अच्छे से इनकी वीडियोस बनवाती है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, पता नहीं माँ ने किस प्रॉब्लम को देखते हुए वहाँ पे भेजा, या अपनी बेटी को खुशियाँ देने के लिए भेजा कि इसको आगे इसकी लाइफ सुधर जाएगी, अगर ये पढ़ लिख लेगी बाहर जाके बहुत अच्छा होगा। लेकिन देखिए कितनी सारी दिक्कतें आई। इतनी बड़ी लड़की जब घर से बाहर चली जाती है, जो कि वो माँ की भी बहुत सारी हेल्प करवा सकती थी घर के कामों में, क्योंकि इनकी मदर जो है भैंसों का भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, खेती का भी काम करती हैं थोड़ा बहुत, तो बहुत सारी हेल्प हो जाती है जब इतना बड़ा बच्चा घर में होता है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चा अपनी माँ की भी हेल्प कर देता है, तो बहुत सारी दिक्कतें आसान हो जाती हैं। लेकिन फिर भी इनकी माँ ने अपनी बेटी के बारे में सोचा।
जब ये लोग विशाखापट्टनम से आते हैं दिवाली मनाने के लिए यहाँ पे, तो अयान मॉम एंड ब्यूटी ने बहुत अच्छी सोची समझी साजिश करके नंदनी को उसके घर पे ड्रॉप ना करके अपनी दूसरी बहन के यहाँ पे उतार दिया था, क्योंकि उन्हें पता था ससुराल में जाके उनको प्रॉब्लम आएगी व्लॉग्स बनाने में भी, काम करने में भी और बच्चे को संभालने में भी। इसीलिए उन्होंने जानबूझ के ये काम किया ताकि मैं वहाँ से जाके आराम से मतलब उसको लेके आ सकूँ। जबकि इनके हस्बैंड ने प्रॉपर इनकी हेल्प कराई थी व्लॉग्स बनाने में भी, बच्चे को पकड़ने में भी और एडिटिंग में भी। इन्होंने खुद अपनी वीडियो में ये चीज़ बोली है, मेरे हस्बैंड ही एडिटिंग कर रहे थे, वही व्लॉग्स बना रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इनको दिक्कत आ रही थी। और फिर इन्होंने क्या कहा कि भाई अयान बिल्कुल भी नहीं रह रहा था नंदिनी के बिना, वो नंदिनी को ही याद करे जा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई उसके माँ बाप वहीं हैं, सिर्फ वो नंदिनी को ही याद कर रहा था? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सबसे मिला जुला वहाँ पे सबसे अच्छे से खेल रहा था, तो बच्चा एक दिन ही तो परेशान करेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई जब आप भी वहीं हो, उसके पापा वहीं हैं, वो सिर्फ नंदिनी को ही याद कर रहा है। ये इनकी सोची समझी साजिश थी, क्योंकि इनको दिक्कत आ रही थी व्लॉग्स बनाने में कि हर वक्त कैमरा कौन पकड़े, बच्चे को कौन संभाले सही से और इनकी कामों में भी हेल्प हो जाए। फिर ये चली जाती हैं अगले दिन ही नंदिनी को लेने के लिए। क्या मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी इनसे कि नंदिनी इतनी बड़ी है, उसे एक बार भी नहीं लगा इतने सालों में वो मिलने आई है यहाँ पे, तो अपनी माँ से मिले, अपने भाई बहनों से मिले, अपने घर जाए। अब साफ साफ बोलती कि भाई मुझे अपने घर उतारो, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपनी माँ से मिलना है, अपने भाई बहनों से मिलना है। मतलब अयान को तो नंदिनी के बिना रहा नहीं जा रहा था, लेकिन उस नंदिनी को जो कि इतनी बड़ी है, उसे अपनी माँ से नहीं मिलना था, अपने भाई बहनों से नहीं मिलना था, अपने पापा से नहीं मिलना था। ये चीज़ मुझे खटकी, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। इतनी बड़ी लड़की मतलब वो कैसे कह सकती है, या बिना कहे या बिना मिले वो कैसे रह सकती है? उसने एक बार भी इस चीज़ को नहीं बोला। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी इनकी वीडियो में। फिर ये ले आती हैं और अगले दिन फिर मतलब अयान को उसके भरोसे छोड़ के काम वाम निपटा के ये जाती हैं दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये 3-4 दिन रुकती हैं। 3-4 दिन रुकने के बाद ये आ जाती हैं अपने मायके। वहाँ पे ये काफ़ी दिन रुकती हैं और जाते टाइम ये मिलके भी नहीं जाते हैं। इनके हस्बैंड से इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। और ये देखिए वहाँ से जाने जब ये विशाखापट्टनम दोबारा गए तो नंदिनी अपनी माँ से, भाई बहनों से, पापा से किसी से भी नहीं मिली। ठीक है, वहीं से ये लोग वहाँ वापस चले गए थे और सब ने इनसे क्वेश्चन पूछा तो इनके हस्बैंड ने जवाब दिया। वो अयान मैम एंड ब्यूटी के पास कोई जवाब ही नहीं था, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर मैं वापस जाता, उन्होंने भी ये बोला था कि भाई एक ही पोता है तो आपको मिलवा के ले जाना चाहिए था। लास्ट टाइम में इतने दिनों बाद आप आए हो तो आपको जाते टाइम मम्मी पापा से अपने मिल के जाना चाहिए था। तो इनके हस्बैंड यहाँ पे जवाब देते हैं कि अगर मैं वापस जाता तो मुझे 300-350 किलोमीटर दोबारा से गाड़ी ड्राइव करनी पड़ती, फिर वहाँ से वापस वहाँ के लिए जाना पड़ता है, इसलिए मैंने 300-350 किलोमीटर बैक ना जाके आगे बढ़ना सही समझा। चलिए यहाँ बात ख़त्म हो गई। अब ये फिर से मतलब 1 साल बाद यहाँ पे आई हैं, दिवाली आने वाली है, फिर से यही चीज़ हुई है। नंदिनी एक बार भी अपने घर नहीं गई है और इतने सालों में जब ये अपनी माँ से मिली तो इनका सीधा सीधा जवाब आप सुनिए कि क्या बोला इन्होंने। जब रमा जी ने इनसे पूछा कि कैसा लग रहा है मम्मी से मिलके, रोना वोना तो नहीं आ रहा, तो ये लड़की क्या जवाब देती है कि नहीं मैं इतनी इमोशनल नहीं हूँ। ठीक है, तो आप खुद देख लीजिए, ये अगर इतनी इमोशनल नहीं है तो अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट रखूँगी, अगर ये लड़की इतनी इमोशनल नहीं है तो ये तब क्यों रो पड़ी थी जब 12th के लिए पेपर के लिए 12th के जब पेपर देने थे, जब इनका भाई विशाखापट्टनम इनको लेने गया था। अब इनको लगा था कि भाई मैं अब मौसी के यहाँ नहीं रह पाऊँगी, अब मुझे वापस घर जाना पड़ेगा, वहाँ जाके मुझे एग्ज़ाम्स देने हैं 12th के। तो तब ये लड़की इमोशनल क्यों हो गई थी, तब इस लड़की की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? क्या मैं अब यहाँ पे ये समझूं कि 4 दिन की चकाचौंधी इसने देख ली है, रहन सहन अच्छा, खाना पीना इसको सब मिल रहा है बढ़िया, जिसे ये समझ लिए यही मेरी अब दुनिया है, वहाँ की दुनिया मेरी अब नहीं है, इसीलिए ये अपने घर नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ पे इस तरह की कोई ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। तो ये तब इमोशनल हो गई और इतने सालों बाद जब ये अपनी माँ से मिली तब ये माँ से मिलके इमोशनल नहीं हुई। इसने खुद अपने मुंह से ये चीज़ बोली है। अब मैं यहाँ पे किस चीज़ को गलत समझूँ, नंदिनी को गलत समझूँ या अयान मोम को गलत समझूँ कि जो कि वो इतने ऐशो आराम इसको दे रही है, तो वो लड़की चेंज हो चुकी है, अपने भाई बहनों से मतलब उसको याद आती है, अपने मम्मी से मिलके वो इमोशनल नहीं होती, अपने पापा से याद नहीं आती मिलने की।
अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैं ये रखूँगी, जब इससे पूछा जाता है कि कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद, मतलब मम्मी से मिलके अच्छा लग रहा है, तो इसने क्या जवाब दिया कि मुझे कोई फीलिंग्स ही नहीं आ रही है अपनी माँ से मिलके। आप खुद सोचिए, कोई बच्चा ऐसा कह सकता है जो कि इतने सालों बाद अपनी माँ से मिल रहा है, वो भी लड़की। बॉयज़ का तो चलो मैं कहती हूँ फिर भी थोड़ा बहुत, लेकिन बॉयज़ भी इस तरह के जवाब नहीं देते हैं जैसा कि इस लड़की ने जवाब दिया, नंदिनी ने, कि मुझे अपनी माँ से मिलके कोई फीलिंग्स ही नहीं आ रही, जो कि इतने सालों में मिल रही है। वो वाली फीलिंग्स नहीं आ रही हैं जैसे कि बच्चे बाहर रहते हैं पढ़ने के लिए हॉस्टल में या कहीं भी, तो जब वो आते हैं वो फीलिंग्स हो कि मैं रोऊं। तो इस लड़की के ये कहने थे, और उस माँ को जो इंतज़ार था इतने सालों में उससे मिल रही थी, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उनका चेहरा, वो हंस तो रही थी लेकिन अंदर से गम था, उनका चेहरा इतना सा हो गया था इस लड़की की बातें सुन के। और अयान मोम एंड ब्यूटी हंस रही थी, लेकिन साफ साफ इनकी बहन का चेहरा दिखाई दे रहा था कि वो थोड़ा सा तो मुस्कुराई हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसा बोला था, लेकिन वो बिल्कुल एकदम से सहम सी गई थी, एकदम से उनका चेहरा इतना सा हो गया था। जाहिर सी बात है यार, सोशल मीडिया पे आप अपनी माँ की एक तरह से बेइज्जती कर रहे हो यहाँ पे, कि मुझे तो आपसे मिलकर कोई फीलिंग्स ही नहीं आई। वाह, आपको मौसी से मिलके फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि आपने उसके बाद ये बोला कि मैं अपनी माँ के घर से ही दूसरी माँ के घर आ रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए मौसी को आप माँ मानती हैं, क्योंकि मौसी आपके सारे शौक पूरे कर रही हैं, वो माँ आपके शौक पूरे नहीं कर रही है, या उनके पास इतना नहीं है कि वो आपको इस तरीके से रख सकें, तो आपको उनसे मिलके कोई फीलिंग्स नहीं आई। तो मुझे ये जवाब बिल्कुल भी इस लड़की का अच्छा नहीं लगा। भाई 12th पास कर ली है, कोई छोटी बच्ची नहीं है, ना समझी में इसने वो बातें बोली हो, वो भी सोशल मीडिया पे सोच समझ के इसने वो बातें बोली है, बहुत ध्यान से बोली है। अब मैं यहाँ पे कहूँगी भाई चलो एक बार को मैं इसे फिर भी बच्चा समझ लेती हूँ, लेकिन अयान मोम एंड ब्यूटी तो इसे समझा सकती है ना कि भाई आप अब थोड़े दिन के लिए अपने घर पे जाओ, वहाँ पे जाके रहो, अपनी माँ के साथ रहो, उनकी हेल्प कराओ। पर नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना, क्योंकि उन्हें अपनी वीडियो में यहाँ पे भी आके हेल्प चाहिए, और मतलब आराम से मतलब बच्चों को संभलवाना भी है। और ये देखिए, ये 4 बहनें हैं अयान मोम एंड ब्यूटी, ये अपनी माँ से मिलने आती हैं, इनकी भाभी अपनी माँ से मिलने गई है, लेकिन ये लड़की अभी तक यहीं पे है, ये एक बार भी अपनी माँ से मिलने नहीं गई है गांव में जिसमें रहती हैं। इनकी जो दूसरी बहन है शिवानी, जो एक यूट्यूबर है, वो भी उसी गांव में पास में ही रहती हैं, और ये अभी तक नहीं गई है। मैं ये कहती हूँ चलो जब तक ये आपके पास थी, आपकी हेल्प के लिए थी, या आप उसे पढ़ा रहे थे, वहाँ अपने पास रख रहे थे, तो चलो ठीक था, वो पढ़ रही थी, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। तो अभी क्यों नहीं जा रही है वो अपने घर पे, क्यों नहीं जाती है अपनी माँ के पास, वो क्यों नहीं हेल्प करवाती है उनकी। उसे बिल्कुल भी इस चीज़ का एक बार भी मतलब सोच के ये चीज़ फील नहीं आता है कि भाई मेरी माँ इतने सारे काम करती है, या मेरे को मेरी खुशी देने के लिए उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के मुझे वहाँ भेजा है कुछ टाइम के लिए। मैं जब तक यहाँ हूँ, क्या पता मैं रमा फिर उसे वापस ले जाए, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक मैं अपनी माँ की भी हेल्प करूँगी, अपनी मम्मा के साथ रहूँगी, जो भी मेरा टाइम है मम्मा के साथ बिताऊँगी, अपने भाई बहनों के साथ बिताऊँगी, उनके साथ खेलूँगी, अपने पापा के साथ रहूँगी। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। क्यों नहीं जाती, आखिर इस बात का जवाब देना चाहिए रमा। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में ये पूछते हैं कि नंदिनी अपने घर क्यों नहीं जाती है, अपनी मम्मा के पास क्यों नहीं रहती है, आखिर ऐसी कौन सी वजह है। आज तक अयान मोम एंड ब्यूटी ने इस बात का जवाब नहीं दिया है। बस उसको एक कंटेंट मिल रहा है बहुत अच्छा। कभी भी अयान मोम एंड ब्यूटी नंदिनी को खड़ा करके नचा देती है कि नंदिनी ने आज ऐसे नाचा, नंदिनी ने लगाए ठुमके, नंदिनी ने लगाए बहुत अच्छा डांस किया, ठीक है, और मैंने बहुत अच्छा डांस किया, पड़ोसी बाहर आ गए, तो उसे अच्छा कंटेंट मिल रहा है। नंदिनी ने किया आज मेरा मेकअप, नंदिनी ने बनाया आज खाना, नंदिनी ने ड्रेस, तो नंदिनी के नाम पे उसको बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूज़ मिल जाते हैं, इसीलिए वो वापस नहीं भेजती अपनी माँ के पास। और शायद मुझे नहीं लगता कि नंदिनी को भी थोड़ा बहुत अपनी माँ से या अपने भाई बहनों से लगाव है। उसको ये 4 दिन की जो चकाचौंधी यहाँ पे मिली है उसमें वो बहुत खुश है। वो एक बार भी मैंने उस लड़की के मुंह से ये नहीं सुना कि भाई मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही है, मुझे अपने भाई बहनों की याद आ रही है, मुझे मिलने जाना है। चलिए वहाँ से अगर नहीं आ सकता कोई मिलने या नहीं जा सकता, अभी तो वो यहाँ पे है, फिर क्यों नहीं जाती है वो वहाँ मिलने के लिए, जाना चाहिए था ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मेरा यही पॉइंट था। इस लड़की की बातें मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छी नहीं लगी। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट होने के नाते फिर भी कोई छोटी बच्ची नहीं है, थोड़ा सा इसको समझ आनी चाहिए कि भाई
मुझे अपनी माँ के पास भी जाना चाहिए, मिलना चाहिए, अपने भाई बहनों से मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे यही चीज़ गलत लगी तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और आप लोगों को अगर मेरी बातें सही लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो मेरी वीडियो में नए हैं। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ, ऐसा ही एक और पॉइंट लेके आऊँगी। क्योंकि चाहे यूट्यूबर बड़ा हो छोटा हो, अगर उसकी वीडियो से गलत मैसेज मिल रहा है तो मैं उस चीज़ को ज़रूर बोलूँगी। क्योंकि जब वो बाहर से आएंगे और इतने सालों बाद अपनी माँ से मिलेंगे तो सोचिए पेरेंट्स के दिल पे उस टाइम पे क्या बीतेगी जब वो ये चीज़ें सुनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।